इसके लिए किसी प्राइवेट पर्सन को जिम्मेदारी थोड़ी दे दी जाएगी कि वो सरकार की तरफ से मुकदमा लड़े। नहीं दे दी जा सकती है ना, नहीं दी जा सकती मैडम, नहीं दी जा सकती। नहीं, सरकार की संपत्ति आपकी भी संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट मैडम की केस रह गया मैडम, टेस्ट मोशन की पिछले 3 दिन से नहीं आ बचे अभी जी मैडम। 114 113 तक हुआ था, 114 पे तो मेरा 114 दे दो, उनका बैठे हैं तो ले लो, क्या फर्क पड़ता है। एक ही केस रह गया। नहीं नहीं बिल्कुल बोलो आप। मतलब दिस इज पिटीशन अगेंस्ट द ऑर्डर पास्ड बाय द ट्रायल कोर्ट whereby an application under order 1 rule 10 have been allowed by 1 rule 10. yes So 1 rule 10 was filed by you. I am plaintiff madam. 1 rule 10 has been allowed by the proposed filed by the proposed defendant. My lord, may please to see the first impugned order. You don't want to be impleaded no yourself. No man, वो तो कुछ है ही नहीं है महाराज। उससे खिलाफ हमारी कोई रिलीफ है ना, उसका कोई लेना देना है सूट प्रॉपर्टी से। क्या मैटर है माय लॉर्ड? हमारा सूट जो है परमानेंट डिक्लेरेशन और परमानेंट के लिए हमने एक सूट फाइल किया है। नहीं, आप प्रपोज पार्टी हो या वादी हो? वादी हूँ मैडम। आई एम प्लाइंग ना, यू आर प्रपोज। नहीं, मैंने कहा प्रपोज डिफेंडेंट की एप्लीकेशन अलाउ हो गई। अच्छा, यू आर प्लेंटिफ। आई एम प्लेंटिफ मैडम। हमने सिविल सूट T1 फाइल किया है। प्रपोज डिफेंडेंट कौन है? हिज नेम इज माय लॉर्ड हरेंद्र प्रताप सिंह यादव। हरेंद्र प्रताप सिंह यादव मैडम। क्या 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 आया ये? इसकी एप्लीकेशन है माय लॉर्ड, दैट इज ऑर्डर को पढ़िए। ऑर्डर 12/7/23 का ऑर्डर है ना? जी मैडम, पढ़िए इसको। आवेदक द्वारा इस आशय का ये आवेदन हरेंद्र प्रताप सिंह यादव का मैडम। आवेदक द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि वाद पत्र वादीगण द्वारा भूमि खसरा क्रमांक 100 स्थित ग्राम अनंतपुरा के संदर्भ में प्रस्तुत किया है। वाद पत्र के खसरा क्रमांक 539 की भूमि का उल्लेख नहीं है। वादीगण द्वारा झूठे अभिवचन प्रस्तुत करते हुए प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 के विरुद्ध वाद पत्र प्रस्तुत कर विवादित भूमि से लगी हुई भूमि खसरा क्रमांक 539 जो कि भगवान लक्ष्मण जी महाराज विराजमान मंदिर के स्वामित्व एवं कब्जे की भूमि है पर अतिक्रमण कर चार दीवार को क्षतिग्रस्त किया जा रहा है। आवेदक द्वारा इस संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 100 दर्ज कर शिकायत की थी। उक्त व्यवहारवाद में सभी प्रश्नों का प्रभावी एवं पूर्ण निर्णय निपटाने तथा शासन की ओर से प्रकरण की पैरवी में शिथिलता किए जाने एवं मंदिर की भूमि एवं सामाजिक शासकीय भूमि के संदर्भ में सही तथ्य प्रस्तुत करने हेतु प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने का निवेदन किया है। एक मिनट, वादीगण द्वारा एक मिनट रुकिए। ये कौन है मंदिर का? मंदिर का कोई नहीं है महाराज। मंदिर तो शासकीय है, हमने सरकार को बनाया। अब इसका कहना है कि सरकार जो है प्रॉपर तरीके से उसमें पैरवी नहीं कर रही है, इसलिए इसको जो है। मंदिर सरकारी है क्या? हाँ मतलब ये महाराज अंतिम की 4 लाइनें पढ़े ना आदेश की, अंतिम की 5 लाइनें। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा लक्ष्मण जी महाराज मंदिर अनंतपुरा के संदर्भ में आवेदक द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना बताया है। मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हम प्रतिवादीगण एक पक्षी हो जाने से मामले में सभी विवादों का प्रभावी रूप से तथा मामले के पूर्ण निपटाना है तो आवेदक को उचित पक्षकार के रूप में संयोजित किया जाना आवश्यक है। मतलब हमारा इससे ना तो कोई लेना देना है, ना इसकी कोई जमीन है, ना इसका कोई विवाद है। वे कह रहे हैं कि शासन पक्ष जो है उचित रूप से नहीं रख रहा है, इसलिए इसको रखने की परमिशन दे दीजिए। दावा कहाँ है आपका? दैट इज एन P1। ये बैठा रहेगा तो आपको क्या तकलीफ देगा? माइलॉर्ड ये क्यों बैठा रहेगा माइलॉर्ड? हमारे केस में हमारा सिविल सूट है। तो आपको क्या तकलीफ है? आप अपना टाइटल डिसाइड कर। माइलॉर्ड हमारे सिविल सूट में प्राइवेट सिविल सूट हमारा जिसके इसका इस जमीन से अगर कुछ भी लेना देना होता माइलॉर्ड, उस सरकारी मंदिर का पुजारी भी होता माइलॉर्ड तो परमिशन दी जाती। ये जब कुछ है ही नहीं माइलॉर्ड तो हाउ ही कुड। आपने सरकार के खिलाफ दावा क्यों लगाया है? माइलॉर्ड सरकार ने हमें, तहसीलदार ने एक नोटिस जारी करी है और कहा कि आपने हमारी जमीन पर अतिक्रमण कर लिया है माइलॉर्ड। कौन सी जमीन पे? एक्चुअली माइलॉर्ड हमारा मकान और आपने जो दावा लगाया वो लगाया 540/1/1 के लिए। जी माइलॉर्ड।
ये आपकी मालिकी की है जी मतलब है ना, ये आपकी मालिकी की है, इसका कोई विवाद नहीं है। जी इनका ये कहना है मलाट कि ये जो हमारी मालकी की जमीन पे है, हमने जो चहर दीवारी बनाई है उसमें उस मंदिर की जमीन भी इन्वॉल्व है। हाँ ये कहते हुए तहसीलदार ने हमें नोटिस दिया, हम सिविल सूट में गए मलाट, हाँ वहां हमें स्टे 3912 का स्टे मिला मलाट, हाँ, वो आपकी दीवार खड़ी हुई है, दीवार खड़ी है मलाट। खड़ी है। जी अब ये यही तो जांच होना है कि ये दीवार आपकी जमीन पर है। इसका क्या लेना देना मलाट, जो प्रपोज डिफेंडेंट सरकार के लिए तो आप कोई भी आपत्ति कर सकता है। नहीं मलाट, सरकार के लिए कोई भी आपत्ति नहीं है उसका, सरकार उस जमीन जब प्राइवेट जमीन है मलाट, प्राइवेट जमीन में अरे तो आप अपनी जमीन पे बैठे रहो, यही तो कहना है ना, ये सरकारी। जिसकी जमीन है मलाट उसको हमने पार्टी बनाया है ना प्रॉपरली। वो कोर्ट से चला गया वो। नहीं सरकार खड़े लड़े ना ये यहाँ पे खड़े हैं, वहां पे थोड़ी जाएंगे ये तो हाईकोर्ट है ना। इनका केस है मलाट, इनके विरुद्ध ये इन्होंने हमें नोटिस दिया। क्या है कि हाईकोर्ट में क्या 150-200 वकील हैं, और वहाँ ट्रायल कोर्ट में उतने वकील नहीं होते। लेकिन इसके लिए किसी प्राइवेट पर्सन को जिम्मेदारी थोड़ी दे दी जाएगी कि वो सरकार की तरफ से मुकदमा लड़े। नहीं दे दी जा सकती है ना, नहीं दी जा सकती मलाट, नहीं सरकार की संपत्ति आपकी भी संपत्ति है। सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक जजमेंट है मलाट कि अगर कोई डिफेंडेंट का कोई भी उससे लेना देना ना हो, भाई ही बिना परमिशन आप प्लेंटिफ उसको बिना बिना परमिशन के वादी नहीं बनाया जा सकता, प्रतिवादी भी नहीं बनाया जा सकता मलाट। यदि कोर्ट को लगता है कि ये प्रॉपर पार्टी है और कोर्ट में हाँ सर, यस अगर वन रूल 10 क्लास 2 के तहत कोर्ट्स में मोटे ले सकती है। मोटे नहीं है, इवन ऑन द एप्लीकेशन भी ले सकती है। ऑन द एप्लीकेशन, सरकार के एप्लीकेशन पे मतलब जो पार्टी है उसकी एप्लीकेशन पे क्या 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 सरकार कहते हैं कि मुकदमा लड़ने में सक्षम नहीं है, वहां पे कोई प्रस्ताव नहीं है, सक्षम नहीं है सरकार, नहीं है मलट, तो आपके आवेदन देंगे ना मलट, सक्षम नहीं है तभी तो वो चली गई कोर्ट से। मलट नहीं चले गए। एक बार पढ़ी दे कोर्ट ने क्या लिखा है, मेरा पेज नंबर 27 पे आई प्रकरण का अवलोकन किया गया। जी मलट, हम तो चाहते हैं हर सरकार के मुकदमे में एक एक प्राइवेट आदमी लड़ने लगे, नहीं तो सरकार जो सीपीसी में प्रॉपर अमेंडमेंट करे मलाट की, जो आएगा धीरे धीरे संशोधन हो रहे हैं। जी हो 3-4 मलाट जब होगा तब होगा, अभी वर्तमान में तो नहीं है ना मलाट, वर्तमान में तो नहीं है ना। तो ये सब चीजों के रहते हुए आपके केस में पार्टी बनी, आप अपनी बात उठाओगे किसी फोरम पे तो बनेंगे, धीरे धीरे सरकार अमेंडमेंट करेगी। जी यहाँ से जी वो तो संबंधित विधि का परिशीलन किया गया, में अवलोकन से परिलक्षित है मलाट, इसको यहीं से देख ले मलाट जहां से वादिगण का आवेदन का विरोध, वादिगण द्वारा अवलोकन से परिलक्षित है, यहीं से पढ़ो ना अभी। जी मल प्रकरण के अवलोकन से परिलक्षित है कि वादिगण द्वारा वाद भूमि खसरा क्रमांक 542/1/3/1/2 की खसरा क्रमांक 540/1/1 स्थित ग्राम अनंतपुरा के संदर्भ में स्वत्व घोषणा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का अंतोष प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण के विरुद्ध अंतोष प्राप्त करने की प्रार्थना की है। विभागीय अधिकारी टीकमगढ़ द्वारा अपने प्रकरण क्रमांक 100 के अवलोकन से दर्शित है कि आवेदक हरेंद्र यादव एवं अन्य के आवेदन पर कार्यवाही आवेदक वादीगण के विरुद्ध प्रचलित की गई थी। हस्तगत वाद में वादीगण द्वारा आवेदक के विरुद्ध कोई भी अंतोष नहीं चाहा गया है, जिससे यह दर्शित होता है कि आवेदक हस्तगत प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है, परंतु आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से दर्शित है कि प्रतिवादी क्रमांक 1, 2 एवं 3 पूर्व से एक पक्षी है। वाद कारण तहसील कार्यालय में भी की जा रही कार्रवाई से उत्पन्न हुआ है एवं प्रकरण क्रमांक 100 के अवलोकन से दर्शित है कि वादीगण द्वारा लक्ष्मण जी महाराज मंदिर अनंतपुरा की भूमि खसरा क्रमांक 539, 540 एवं 542 पर अवैध रूप से वादीगण द्वारा कब्जा पाया गया है। आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा लक्ष्मण जी मंदिर महाराज मंदिर अनंतपुरा के संदर्भ में आवेदक द्वारा महत्वपूर्ण तथ्य प्रस्तुत करना चाहता है। मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए हम प्रतिवादीगण एक पक्षी हो जाने से मामले में सभी विवादों का प्रभावी रूप से मामले के पूर्ण निपटारण हेतु आवेदक को उचित पक्षकार आवश्यक नहीं लिखा है कोर्ट ने, उचित लिखा है, मतलब उचित पक्षकार कोर्ट ने इसको पाया। अच्छा एक बात बताइए, उचित क्यों नहीं है जब ये खुद ही आपत्ति कर रहा था एट दिस स्टेज एंड ऑन हिज ऑब्जेक्शन तहसीलदार जितनी भी वहां पे रेवेन्यू कोर्ट में जो भी प्रोसीडिंग करी नाटमेंट की वजह से खारिज हो गई थी मगर ये जो है ये लोकस नहीं था इसको, ये लोग जो कोई ना हो, ये खुद ही आपत्ति कर रहा था ना, ये इसकी आपत्ति पे से आपको परेशानी पैदा हुई ना। ये वही व्यक्ति है ना हरेंद्र जिसने आपत्ति की और तहसीलदार ने तब आपको नोटिस जारी किया, ये वही व्यक्ति है ना। ये नहीं पता, तो आपके समझ में नहीं आ रहा, ऊपर लिखा तो है ऑर्डर में, यही तो पढ़ा आपने जी, पढ़ो तो जब ये वही व्यक्ति है जिसकी वजह से ये दावा पैदा हुआ
तो फिर प्रॉपर पार्टी तो हो जाता है। माइलॉर्ड, उस स्थिति में प्रॉपर पार्टी तब होता माइलॉर्ड जब एक खुद ही बात प्रस्तुत करता। आप ऐसे ये बात प्रस्तुत कर सकता। आप इससे डर रहे हो। अब इसे डरने की बात है, ये क्या बिजनेस डर के हिसाब से कानून थोड़ी चलेगा माइलॉर्ड। ये डर कानून तो सीबीसी के हिसाब से चलेगा माइलॉर्ड। ये 110 सब क्लास 1 के तहत कर ये आपके दावे में वो मोटो प्रोसीडिंग ले सकता था माइलॉर्ड। ये दावे में विघ्न पैदा कर रहा है आपके, ये बात सही है। माइलॉर्ड किसी भी व्यक्ति को सूट हमारा है, क्यों किसी व्यक्ति को आप कौन से जजमेंट लाए बताओ जी माइलॉर्ड? कौन से जजमेंट पे भरोसा? जजमेंट मेरे पास है, मेरे पास डिटेल है, लेकिन मेरे पास साइटेशन बता दो, चली गई थी। साइटेशन बता दो जी माइलॉर्ड। ये इसमें से निकाल के अपनी फाइल पे नहीं लिख पाते क्या? नहीं माइलॉर्ड, यहीं पे मिला, कोर्ट में मिला। मैं रिसेंट जजमेंट था किताब। ये मुकदमा तो इसी आधार पे खारिज किए जाने योग्य है कि आपको घर पे समय नहीं मिलता पढ़ने का। माइलॉर्ड पढ़ा था माइलॉर्ड, नया जजमेंट रिसेंटली नेट पे मिला। कौन सा 2023 का है? जी माइलॉर्ड 2022 का। तो नया थोड़ी हुआ 2023-22 का, 2023 का नया है कि अभी अभी आया हो, अभी अपलोड हुआ हो सुबह 10:30 बजे, उसको नया बोलते हैं। 2022 से 2022 के बाद तो जो है कौन सा है बताइए? दिस इज रिपोर्टेड इन माइलॉर्ड, पार्टी नेम से मिला था माइलॉर्ड, सुधा मात्रे पटनायक वर्सेस बीहू प्रसाद साहू माइलॉर्ड। अरे कुछ तो बता दो, कौन सी डेट है, कौन सा अपील है? डिसाइडेड डेट 16/9/2022, सिविल अपील नंबर 6370। आप नोट कर लो, हमें समझ में नहीं आया है। सिविल अपील नंबर 6370/2022, डिसाइडेड ऑन 16/9/2022 बाय ऑनरेबल जस्टिस। क्या लिखा है इसमें? Impleadment as party, my lord, unless the court suo motu direct to join any other person not a party to the suit for effective decree and for the proper adjudication as per rule 110 of CPC, nobody can be permitted to include as a defendant against the Bishop plaintiffs. ठीक है। कोर्ट suo motu my lord कर देती कि जो है सरकार विपक्ष जो है वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसलिए फलाने को हम कोर्ट में नियुक्त करते हैं 110 के तहत, my lord, वो है परमिटेड था my lord। लेकिन कि ऐसा व्यक्ति जो है कहे कि वो डिपेंडेंट इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, इसलिए मुझे खड़ा कर दीजिए उनके स्थान पे, दैट इज नॉट परमिटेड, दैट इज नॉट परमिटेड एज पर लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा मतलब कि प्लेंटिफ की बिस के अगेंस्ट में जो है किसी दूसरे को परमिट नहीं किया जा सकता, कोई रोल ना हो। लेकिन दिस miscellaneous petition has been preferred by the petitioners plaintiffs challenging the order dated 12/7/2023 passed by First Civil Judge Senior Division Tikamgarh in civil suit in RCSA 175/22 whereby respondent 4 नहीं defendant 4 S application under order 1 rule 10 CPC has been allowed with the direction to the plaintiffs to implead him as party defendant number 4 in the civil suit. The learned counsel for the petitioners, appealants, petitioner plaintiff submit that in the suit filed for declaration of title and permanent injunction against the respondents, defendants 1-3. Although the defendants 1-3 have been proceeded ex parte, but the defendant number 4, but the respondent number 4 having no right public interest in the suit property cannot be said to be necessary or proper party for decision of the pending civil suit, and learned court below, contrary to the law laid down by the Supreme Court in the case of, सुन लिया था ना वो वाला आपने, as heard in allowing the application, her learned counsel for the petitioners and peruse the record. Full stop. While passing the impugned order, learned court below has in the impugned order observed that the proceedings by the by the SDO Tikamgarh were started on the application of the respondent number 4 Harendra Yadav and others. Although
First of all, although no relief has been claimed by the plaintiff against the defend against Harendra Yadav, comma, in but due to proceeding ex parte against the defendant Bandes 3, the learned court below has found Harendra Yadav to be proper party for decision of the pending civil suit. Full stop. In my considered opinion, because the proceedings before the SDO were started on the application of Harendra Yadav itself, comma, therefore he can be considered to be a proper party for decision of the pending civil suit, resultantly declining interference in the improved order. The civil this miscellaneous petition is dismissed. Interim application, if any, shall stand.